सुबह के 8 बजे है और अभी हम पहुँचे हैं देवबाग बीच पे। सुबह आने की वजह यहाँ पे सूरज थोड़ी ज़्यादा ही शक्ति से प्रकट होता है। सूरज निकलने से पहले का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, ना धूप है। इससे पहले जितने भी बीच किए वो दोपहर के समय किए, इसलिए कल रात को ही सोच लिया था कि अगर स्टे ही अपना देवबाग में, सुबह उठ के सूरज निकलने से पहले देवबाग बीच पे चले जाए। इतनी सुबह बीच का नज़ारा ही कुछ अलग होता है और ये नज़ारा हमने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। आगे चलकर देवबाग बीच पे नदी का संगम आता है, वही देखने के लिए हम आगे चल रहे हैं। यहाँ से लगभग कुछ 900 मीटर, मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम नदी के संगम पर पहुंच गए और इस तरफ करली नदी आ रही है इधर से, और ये इधर नदी मिल रही है सागर से, और इधर सारा सागर है इधर की तरफ। तो गाइस, ये रहा संगम पॉइंट। यहाँ पे नदी का पानी, सागर की लहरें एक दूसरे से टकराते हैं। ये नज़ारा देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट मेरे पीछे ये, अरे पानी का शोर, नदी का पानी सागर अपने में समा नहीं लेता, पीछे ढकेल रहा है पानी को। ये देखिए दोस्तों, रात को आए थे तब रोड पूरी सूखी सूखी थी, लेकिन रात को जोरों शोरों से बारिश के कारण रोडों पे पूरा पानी भर गया। तो चेकआउट हो चुका है, बाइक्स वार्म अप हो चुकी है, निकलने की है बारी। चलते हैं देवबाग से गणपति बप्पा मोरया। सुबह जल्दी उठकर हमने जो सुबह सुबह बीच देखने की जो तैयारी की थी वो एकदम ठीक रही। नहीं तो अगर देर से उठते और अभी बीच देखने चले जाते तो चेकआउट करने के लिए हमें दोपहर हो जाती, तो कड़ी धूप में हमें राइड करके ऊपर की ओर चलना पड़ता। ओ भाई, नहीं भैया, बोटिंग नहीं करना, अभी घर को जाना है।
देवबाग सिटी से देवबाग बीच के लिए जाने के लिए ये एक ही रास्ता है। रोड भी बहुत नैरो है, मतलब इसके एक बाजू रिवर और एक बाजू समंदर है, इसकी वजह से रोड भी छोटा है और यहाँ प्रॉपर्टीज भी बहुत है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बोटिंग, मतलब समुद्र वाले स्पॉट, बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। और इनका पूछते ही नहीं बिजनेस मच्छी पकड़ने का, वो भी बड़े पैमाने पे चलता है यहाँ पे। बारिश के टाइम पे यहाँ के लोग क्या करते होंगे उनको ही पता, क्योंकि इस साइड से पूरी रिवर दिखती है, इस साइड से पूरी रिवर है। और बारिश के मौसम में अगर इधर पानी चढ़ गया तो पूरा घरों के अंदर, शायद इस साल की बारिश से यहाँ पे बहुत नुकसान भी हुआ था, ये पूरा पानी में था इधर। पूरा रोड को टच करके ये रिवर है। ये पूरी तरह खराब रोड चालू हो चुका है अभी, और रात की बड़ी बारिश हुई है। जहाँ जहाँ रोड पे बड़े बड़े गड्ढे उसमें पानी भर चुका है। अच्छा हुआ रात को हो गया, नहीं तो भीगते हुए आना पड़ता। बिना भीगे यहाँ आना हमारे लिए इतना कठिन रहा है, और भीगते हुए आते तो कुछ अलग ही बवाल मचता फिर। तो फाइनली देवबाग बीच से निकलकर हम चल पड़े हैं कनकौली की तरफ। सो फाइनली पहला स्टॉप ले लिया है। कनकौली के आगे लगभग 6 या 7 किलोमीटर आगे पहला स्टॉप ले लिया है। सो आधा एक घंटा रेस्ट करने के बाद अब निकलने की है तैयारी। पेट्रोल 102 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, शायद रास्ते में पेट्रोल डालना पड़ेगा। इंजन 47, वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट गगन बावड़ा घाट चालू हो चुका है। क्या पहाड़ है, ये तो बहुत ऊंचा है, मतलब वो ऊपर तक दिख रहा है, वो पॉइंट दिख रहा है ना ऊपर तक, वहां तक है वो। मतलब इन पहाड़ियों को टॉप पे पहुंचना है। ये ट्रक आने की वजह से यहाँ पे रोड भी थोड़ा एसडे टाइम की बैटरी चेंज करके अभी दोबारा से अपनी जर्नी चालू की है।
लेकिन बहुत धूप है, थोड़ी गर्मी हुई। जितना टाइम रुके थे जाकर के अंदर पसीना ही पसीना हो गया। ऊपर से रोड पूरी तरह से खराब, आप देख सकते इसको। दूसरा गियर चेंज करने में भी मुश्किल है। नीचे से कब से बाइक में दूसरे गियर पे ही लेकर आया था, ऊपर से वो बड़े बड़े ट्रक। देखो आया सामने, कितना लोड भरा है इसमें। चिल्ला चिल्ला के ट्रक ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और चिल्ला के सिर्फ एक ही बात बता रहा है, रोड बनाओ रे, रोड बनाओ रे। और नहीं तो क्या, मतलब क्या बोलेगा वो, दूसरा क्या चाहिए उसको। यहाँ पे एकदम अचानक से ठंडी हवा चालू हो गई, मतलब इतनी ठंडी है कि आज ठंड लग रही है अचानक से। शायद आज तक थोड़ी बारिश हो रही है। भाई 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 भारी बारिश होकर गई है इस इलाके में। अब भी थोड़ी बारिश हमें भी मिली, थोड़े गीले हम भी हुए, लेकिन हम रुके नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही बवाल मचा है। रास्ते के बाजू में पानी पानी हो गया। और भाई गलत जगह पे, शायद गलत जगह में, मार्केट से आगे बाहर से निकलना था। कितनी बारिश हो रही है, पूरा पानी पानी हो गया रोड पे। बीच में बड़ा गड्ढा ना आ जाए। अच्छा हुआ कि इस बड़ी बारिश में हम पीछे थे, नहीं तो बेवजह यहाँ आके फंस जाते। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? कौन है बात नहीं? हाँ क्या बघायला नाही म्हणून बघायला उद्या मला आता सांग मी कोण आहे. हा कोण आहे सांग, मी कोण आहे सांग. नाही नाही कोण आहे सांग. आता सांग कोण आहे. सांग की कोण आहे, कॅडबर पाहिजे असली तर. ओ भाई फुटबॉल खेला जाता है, बढ़िया भाई, वाह भाई वाह, क्या रोड है, नेक्स्ट लेवल रोड है. लगता है जैसे कि मतलब सिर्फ पत्थर बिछा के रखे, लेकिन डांबर डालना भूल गए ऊपर. तो दोस्तों यहाँ से आगे हमें बारिश मिलने के कारण ब्लॉग कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं हो पाया.
आगे बारिश ने हमारा लगभग 1 घंटे तक रास्ता रोक कर रखा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे अंधेरा भी होने लगा था, तो हमने घर का सफर शुरू करना सही समझा और उसी के साथ बारिश का जोर थोड़ा कम होने पर हम निकल पड़े घर की ओर। और आखिर में लगभग 8 बजे तक पूरी तरह सुरक्षित हम अपने घर पहुंच गए। अपने पूरी कोकण डायरी सीरीज में पूरे 4 एपिसोड हैं और ये आखिरी 4 नंबर का एपिसोड आप देख रहे हो। अगर आपने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे तो उन तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, ज़िंदगी में पहली बार मैंने कोकण डायरी के साथ मोटोव्लॉग की शुरुआत की है और ये सफ़र पहली बार आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस कोकण डायरी सीरीज में अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ खामियाँ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने जो है मोटोव्लॉग शुरुआत की कोशिश की है, ये आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस नए तैयार हुए चैनल एजी ट्रैवल डायरी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमोल गुरु मिलता हूँ किसी अगले ट्रैवल डायरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।